हरे कृष्ण। यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1954 को दिया गया। विषय परिस्थितियां मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार साधन करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सुख दुख के आक्रमणों से अपने को उद्विग्न अर्थात क्षुब्ध न होने दे। कारण कि क्षोभ युक्त दशा में किसी को भी अपने कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान संभव नहीं है। अब विचार यह करना है कि हम सुख तथा दुख के आक्रमणों से क्षुब्ध क्यों होते हैं। तो कहना होगा कि अनुकूलता का लालच और प्रतिकूलता का भय ही हमें क्षुब्ध कर देता है। यद्यपि साधन युक्त जीवन में किसी प्रकार का लालच तथा भय अपेक्षित नहीं है। कारण कि लालच के रहते हुए कभी स्वाधीनता के दर्शन नहीं हो सकते तथा भय के रहते हुए कभी चिर शांति नहीं मिल सकती। यह सभी को मान्य होगा कि पराधीनता तथा अशांति किसी को भी अभीष्ट नहीं है। इस दृष्टि से लालच तथा भय का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है और न इनकी कोई आवश्यकता ही है। क्योंकि लालच मात्र करने से कोई अनुकूलता आ नहीं जाती और भयभीत होने से कोई प्रतिकूलता मिट नहीं जाती। लालच से तो केवल वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की दास्ता ही उत्पन्न होती है, कुछ प्राप्त नहीं होता। और भयभीत होने से प्राप्त शक्ति का ह्रास और अविवेक की दृढ़ता होती है, जो अवन्नति के हेतु है। अब यदि कोई यह कहे कि जब लालच और भय का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं। तो कहना होगा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का सदुपयोग न करने से लालच तथा भय की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनुकूलता और प्रतिकूलता साधन सामग्री है और कुछ नहीं।
किंतु हम प्रमादवश इन्हें ही जीवन मान लेते हैं। यदि ये जीवन होती तो इनमें सतत परिवर्तन नहीं होता, किंतु कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति ऐसी नहीं है जो निरंतर काल रूप अग्नि में न जल रही हो, अर्थात उसका निरंतर परिवर्तन न हो रहा हो। परिस्थिति आदि के परिवर्तन का ज्ञान हम में नित्य जीवन की जिज्ञासा जागृत करता है। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों का साधन युक्त जीवन में कोई महत्व नहीं है। जब प्रत्येक परिस्थिति साधन रूप है, तब वर्तमान परिस्थिति का उत्साह पूर्वक तथा आदर पूर्वक सदुपयोग न करना और अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करना कर्तव्य विमुखता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है। उस न्याय का आदर करने में ही मानव का हित निहित है। यह नियम है कि न्याय का आदर करने से निर्दोषता प्राप्त होती है। न्याय को दंड तथा दुर्भाग्य मान लेना प्रमाद है, और इस मान्यता से कोई हित भी नहीं हो सकता। प्रत्युत प्राप्त शक्ति का ह्रास ही होता है। न्याय को दुर्भाग्य मानने से आत्मग्लानि और दंड मानने से न्यायकर्ता पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परिस्थिति आदि की अनुकूलता से मानव अपने को भाग्यशील और विधान को सुखदाता मान लेता है। यद्यपि प्राकृतिक विधान में प्राणी का वास्तविक हित निहित है, और इस दृष्टि से विधान में सुख दुख दोनों समान है। तथापि सुख भोग की आसक्ति के कारण प्राणी प्रमादवश अपने को सुख की दास्ता में आबद्ध करता है और दुख से भयभीत होने लगता है। यह सभी को मान्य होगा कि ऐसा कोई सुख नहीं है जिसका जन्म किसी दुख से न हो, और ऐसा भी कोई सुख नहीं है जिसका दुख में अंत न हो। जैसे भूख का दुख ही भोजन का सुख
और वियोग का दुख ही संयोग का सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार संयोग का सुख, वियोग का दुख और अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, सुख से दुख दबता है, घटता नहीं। और यह नियम है कि दबा हुआ दुख बढ़ता है, घटता नहीं। इस दृष्टि से दुख मिटाने के लिए सुख अपेक्षित नहीं है, दुख बढ़ाने के लिए सुख भले ही अपेक्षित हो। जो दुख हमारे न चाहने पर भी आता है, उसकी हमसे सबलता स्वतः सिद्ध हो ही जाती है। इसलिए विचार यह करना चाहिए कि दुख जिसकी प्रेरणा से आता है, क्या वह हमारा अहित चिंतक है? कदापि नहीं, क्योंकि पूर्ण कभी अंश का विरोधी अथवा अहितकर हो ही नहीं सकता। अहितकर तो वही होता है जो अपूर्ण हो।